बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 3 मार्च 2024। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो मसलसल कम हो रहा है, सोना जो है वो मार्केट में स्टेबल है। इसके पीछे क्या हुकूमती रिफॉर्म्स हैं, क्या पाकिस्तान की मईशत में तरक्की है या कुछ और है, निगरान हुकूमत क्या बेहतरीन कंट्रोल कर रही है, ये बहुत सारे लोगों के जहन में था। तो आज की ये वीडियो बेसिकली है, आज ये वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की क़यादत में मौजूदा निगरान हुकूमत ने अब तक बैंकों से तकरीबन 40 खरब रुपए कर्ज लेने का रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले इतना कर्ज किसी भी हुकूमत ने नहीं लिया। अब ये डॉन की रिपोर्ट है कि पहले ही कर्ज के बोझ तले दबी हमारी जो पाकिस्तान की मईशत है 2023 और 2023 के आखिर में 30 जून तक कर्ज में गैर मामूली इजाफे का शिकार हो सकती है, जबकि हासिल करदा रकम पहले ही पूरे माली साल 2023 में लिए गए जितने भी कर्ज हैं उनसे ज़्यादा हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ये स्टैट्स हैं जिनसे पता चलता है कि हुकूमत ने 1 जुलाई से 19 जनवरी 2023 और 24 के दौरान 39 खरब 90 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो पिछले माली साल की इसी मुद्दत में 13 खरब 98 अरब रुपए के मुकाबले में 185% ज़्यादा है। यहाँ ये बात बहुत से लोगों के लिए बाइसे ताज्जुब भी हो सकती है कि हुकूमत पिछले 6 माह से जो अपना हदफ है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जमा कर रही है। नकद रकम हासिल करने के लिए काबिल सेल काफ़ी असासे होने के बावजूद हुकूमत बढ़ते अखराजात को पूरा करने के लिए तेज़ी से कर्ज ले रही है। रवा माली साल के 7 माह में औसतन 28% से ज़्यादा महंगाई के बायस हुकूमत ज़्यादा रेवेन्यू हासिल करने में कामयाब रही है। महंगाई के बायस अखराजात में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से वजारत बैंकों से मजीद कर्ज लेने पर मजबूर है। मुआशी शरह नमू की खराब सूरत हाल के बायस निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए मुनासिब आमदनी नहीं हो रही पाकिस्तान की हुकूमत को, जबकि हुकूमत को मुल्की और गैर मुल्की बड़े कर्जों के साथ साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की अदायगी के बढ़ते दबाव का भी सामना है, जो कि 57 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। ये 40 खरब रुपए का कर्ज हुकूमत के लिए बहुत महंगा है, क्योंकि रिटर्न तकरीबन 21% है और पूरे माली साल 2024 के दौरान अब तक तकरीबन जो है वो ये बराबर रहा है। अब सिर्फ हम जैसे एनालिसिस ही नहीं बल्कि हुकूमत भी मानती है कि महंगा कर्ज मईशत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, जबकि इससे पहले ही बजट की 50% से ज़्यादा रकम कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए अदा करना पड़ रही है। अगर ये 40 खरब इसमें ऐड कर दिया जाए तो तकरीबन आने वाले दिनों में हमारा जो बजट का 60% होगा वो सूद की अदायगियों में जाएगा। निगरान हुकूमत और पिछले 16 माह की हुकूमत ने ना सिर्फ इस सिलसिले को रोकने में नाकाम रही हैं, बल्कि दोनों हुकूमतें कर्ज लेने पर ही डिपेंड करती रही हैं। इन महंगे कर्जों से सबसे ज़्यादा फायदा बैंक उठा रहे हैं। ज़्यादातर बैंकों का कैलेंडर ईयर 2023 में मुनाफा दोगुना हो गया है और यही बात है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इस बात को समझ नहीं रहे थे। हम कब से ये चीख कर कह रहे थे कि आपका डॉलर कैप हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी तरक्की है वो ठीक है, हुकूमत बड़े बड़े मुआदे कर रही है, लेकिन यहाँ पर बात काबिल जिक्र जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान की हुकूमत जो कर्जे ले रही है इसका कहीं ना कहीं जो ज़्यादा दारोमदार होगा वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होगा। पाकिस्तानी अवाम इसका कर्ज चुकाएगी और आने वाले दिनों में यही जो टैक्स होगा वो आपको ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। अब देखें, पाकिस्तान की मईशत को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और स्टैट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वाज़ह कमी हुई है और बैरून मुल्क से पाकिस्तान जितनी भी भेजने वाले रेमिटेंस हैं उनमें पिछले माली साल के मुकाबले में 11 महीनों में करीबन 3.7 बिलियन डॉलर की कमी हुई है। उसके बाद देखें, बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क के 24 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल बड़ी मार्केट में कारोबार करने की दावत भी दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम के बाद बहुत सारे ऐलानात भी किए हैं, जिसके तहत पाकिस्तान की जितनी भी बराह रास्त इन्वेस्टमेंट है वो उनमें जो हायल रुकावटें उनको दूर करने के लिए कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर बहुत सारी तवज्जो दी गई है। इसके बावजूद हुकूमत ने यह भी दावा किया है कि वो आइंदा महीनों में कई बिलियन डॉलर की बैरूनी इन्वेस्टमेंट को भी मुमकिन बनाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत हाल यह है कि पेट्रोलियम कंपनी भी यहाँ से जा चुकी है, जबकि गाड़ियाँ बनाने वाली बहुत सारी कंपनियाँ एक्सपोर्ट्स में मुश्किलात के बायस अपने ऑपरेशन बंद कर रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें, जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर अपनी रेमिटेंस नहीं भर रहे। और दूसरा ये कि अमेरिका और पाकिस्तान में रियल एस्टेट डेवलपमेंट, फार्मेक्चुअल, हॉस्पिटलिटी, स्टील और जितने भी एनर्जी और दूसरे जितने भी शोबे उनमें कारोबार करने वाले जितने भी सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान को अहम फैसले करने पर मजबूर करें कि पाकिस्तान अहम फैसले करे। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं बढ़नी। पाकिस्तान की मईशत की बहाली का दारोमदार मुल्क में छोटे और दरमियाने और बड़े दर्जे की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। जब तक मुल्क में जदीद मशीनरी का इस्तेमाल एक बड़ी हमारी प्रेफरेंस नहीं होगा और 2 साल से ज़्यादा पुरानी मशीनरी को इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगती, तब तक पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मईशत में बेहतरी करना जो है वो एक ख्वाब हो सकता है। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल पाकिस्तानी, अमरीकी और जितने भी दूसरे मुल्क कारोबारी लोगों की पाकिस्तान में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सरमायाकार सबसे पहले अमन और अमान और इस्तेहकाम पर तवज्जो देता है और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं और ये ख्याल करना कि पाकिस्तान में बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये एक खाम ख्याली हो सकती है जिसके सहारे बहुत सारे लोग जी रहे हैं। आप भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं और पूरी दुनिया जी रही है। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।